जय गुरुजी संगत जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आप सभी कैसे हैं? मैं हर बार की तरह ये क्वेश्चन पूछती हूँ और ये आशा करती हूँ कि आप सभी जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे और गुरुजी की ब्लेसिंग्स आप सभी पर बरस रही होंगी। संगत जी, आज मैं आपको 3 आंटियों के सत्संग सुनवाऊंगी। सारे ही सत्संग सच में बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं और जो आज मैंने वीडियो आप देख रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, जिसमें वो वीडियो मुझे नीतू आंटी ने ही भेजी है और इस वीडियो का जिक्र, इस स्वरूप का जिक्र उनके सत्संग में है। उसे सुनिएगा, बहुत ही ब्लेस्ड फील होगा आपको और इसलिए मैंने उनसे ये स्पेशली रिक्वेस्ट की कि आप मुझे उनकी वीडियो बना के भेजिए और वो आप सभी को दिखाने के लिए मैंने उसको अपने वीडियो में इंक्लूड किया। तो संगत जी, आइए आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। 3 में से 2 आंटियों के नाम हैं नीतू आंटी दिल्ली से और एक है अंजू आंटी और एक आंटी ने अपना नाम रिवील नहीं किया है। तो संगत जी, आइए सत्संग शुरू करते हैं और इन्हें अंत तक सुनिएगा। जय गुरु जी। संगत जी, आइए सबसे पहले सुनते हैं अंजू आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है जिसे मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जैसे गुरुजी कहते हैं कि शुरू से अपने बारे में बताओ। मेरी मम्मी शंकर भगवान की पूजा करती थी और मैं भी उन्हें देखकर शंकर भगवान को बहुत मानती थी। संगत जी, जब मैं बड़ी हुई तो मैं एक लड़की को बहुत पसंद करती थी और चाहती थी कि मेरी शादी इसी लड़के से हो। मैंने सावन के महीने में शंकर भगवान का व्रत रखा और मेरी मनोकामना शंकर भगवान ने पूरी कर दी। शादी के बाद मेरा बेटा भी शंकर भगवान की कृपा से हुआ। मैं एक स्कूल में टीचर थी और उसी स्कूल के एक बच्चे को मैं ट्यूशन पढ़ाने के लिए जाती थी। उस बच्चे की जो माँ थी वो गुरुजी को मानती थी और वो फेसबुक पर जय गुरुजी लिखती थी। तो मैं तो गुरुजी को जानती नहीं थी, पर उसे देखकर मैं भी जय गुरुजी लिख देती थी। मैंने उनके बारे में यूट्यूब पर सत्संग देखा और मेरे मन में भी ये इच्छा होती थी कि जब मैं दिल्ली जाऊंगी तो इन गुरुजी से ज़रूर मिलूंगी। लेकिन यूट्यूब के द्वारा ही मुझे पता लगा कि गुरुजी ने चोला छोड़ दिया है। उसके बाद जैसे मेरा मन वहाँ से हट गया। ये बात 2015-16 की है। 2023 नवंबर को मैं चंडीगढ़ जाने वाली थी अपने बड़े भाई के घर। मेरे भाई का एक बेटा दिल्ली में भी रहता है। उसने मुझे कहा था कि बुआ जी, जब आप दिल्ली आओगे तो मैं गुरुजी के बारे में आपको बताऊंगा। मैं 1 नवंबर को चंडीगढ़ पहुंची। वहाँ कुछ दिन रहने के बाद मैं 2 दिसंबर को अपने भाई के बेटे के घर गई। मैं उसके घर पर शनिवार रात को पहुंची। इतवार को सबकी छुट्टी थी और कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम बनने लगा। तभी मेरे भाई के बेटे की आंटी जी ने कहा कि चलो हम लोग बड़े मंदिर चलते हैं। और ये सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं गुरुजी के मंदिर जाऊं। उन दिनों मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, मैं डिप्रेशन में थी। लेकिन बड़े मंदिर जैसे ही पहुंची, वहां जाकर मुझे बहुत अच्छा लगा। वहां मुझे जल प्रसाद मिला, लंगर प्रसाद मिला और चाय प्रसाद भी मिला। जैसे कि मैंने सुना था कि वहां पर गुरुजी का स्वरूप भी मिलता है। बाहर आकर मुझे गुरुजी का स्वरूप भी मिला और जिसे पाकर मैं बहुत खुश हुई। मेरे अंकल जी को भी गुरुजी का स्वरूप मिला। 5 दिसंबर को हम लोग वापस अपने घर मुंबई आ गए। संगत जी, बैंक में एफडी की रकम रुकी हुई थी जो मुझे नहीं मिल रही थी किसी कारणवश। गुरुजी के मंदिर जाने से पहले मैंने बहुत बार बैंक के चक्कर लगाए, पर वह मेरा काम नहीं हो रहा था। मंदिर से वापस आने के बाद जब मैं बैंक गई तो वहाँ के मैनेजर ने खुद मेरी मदद की और जो मेरी एफडी का पैसा रुका हुआ था मुझे वो भी मिल गया और उसके साथ जो इंटरेस्ट था वो भी मिल गया। ये सब गुरुजी की कृपा से हुआ, क्योंकि जब मैं बैंक गई थी तो जो बड़े मंदिर से मुझे गुरुजी का स्वरूप मिला था वो मैं अपने साथ ले गई थी। मैंने यूट्यूब खोला और उसमें मेरे लिए मैसेज था कि तू चिंता ना कर, मैं तेरे नाल हाँ। और ये देखकर मेरी हिम्मत जैसे बढ़ गई और मुझे लगा आज मेरा काम ज़रूर हो जाएगा। और गुरुजी की कृपा से ही मुझे जो मेरा पैसा था बैंक में वो मिल गया और उसके साथ जो उसका इंटरेस्ट था वो भी मिल गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। सत्संग और भी बहुत हैं जो मैं अगली बार शेयर करूँगी संगत जी के साथ। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। सत्संग को समाप्त करने के पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। संगत जी, आप भी मेरे साथ गुरुजी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, मेरा नाम अंजू है और ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
संगत जी को भी जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की कृपा से मेरा बेटा कनाडा गया था और वहां उसे वर्क परमिट लेना था। वर्क परमिट के पहले बैंक में पैसे दिखाने थे। जितने पैसे दिखाने थे उतने मेरे पास नहीं थे। मेरे अंकल जी की बहन भी कनाडा में रहती हैं। जब हम यहाँ से पैसे भेजते हैं तो भेजने के भी पैसे कटते हैं। मैं बहुत परेशान थी और मैं रोने लगी। मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी आप ही कुछ करो, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं कि मैं बैंक में दिखा सकूं। और गुरुजी के सामने अरदास करके मैं और मेरे अंकल जी नीचे वॉक करने चले गए। जब मैं वॉक कर रही थी तभी अंकल जी की बहन का फ़ोन आया और उसने कहा कि आप लोगों को पैसे भेजने की ज़रूरत नहीं है, मैंने यहाँ पे पैसों का इंतज़ाम कर लिया है। जय गुरु जी। गुरु जी से मैंने अरदास की और गुरु जी ने मेरी अरदास तुरंत स्वीकार कर ली और मैं बहुत खुश हो गई। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बैंक में पैसों का तो इंतजाम हो गया। अब उसे कनाडा बॉर्डर पर वर्क परमिट के लिए इंटरव्यू के लिए जाना था। जब वह इंटरव्यू पर गया तो मैंने गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुजी आप उसके साथ ही रहना। और हम लोग उस दिन सारी रात जागते रहे। हमें बहुत चिंता हो रही थी कि क्या होगा, पर दिल में एक विश्वास भी था कि गुरुजी उसके साथ हैं और हम लोग गुरुजी का मंत्र जाप करते रहे। मेरा बेटा इंटरव्यू देकर आया और उसने कहा कि मम्मी, एक यंग सा अंग्रेज था जिसने मेरा इंटरव्यू लिया और वो इंटरव्यू में पास हो गया और उसे वर्क परमिट मिल गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये सिर्फ मेरे गुरुजी ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। गुरुजी की असीम कृपा है हमारे ऊपर। गुरुजी इसी तरह अपनी सारी संगत पर अपनी कृपा बनाए रखें। जब से गुरुजी हमारे जीवन में आए हैं सुख शांति है और गुरुजी की बहुत कृपा है मेरे परिवार पर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और भी सत्संग है जो मैं फिर आप सबसे जरूर शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी इसी तरह आप अपनी कृपा मेरे परिवार पर और संगत परिवार पर बनाए रखना। जय गुरुजी। संगत जी, अब आप सुनेंगे दिल्ली से नीतू आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। मैं दिल्ली से नीतू बोल रही हूँ। वैसे तो मैंने बहुत सारे सत्संग शेयर किए हुआ है। कल मेरा बहुत ही अच्छा एक सत्संग हुआ है मेरे साथ। मतलब गुरुजी को मेरे पास एक मैसेज आया था टेलीपैथी से कि आज तेरे को बहुत बड़ा एक खुशखबरी, 2 खुशखबरी मिलने वाली है। मतलब बहुत बड़ा। मुझे लगा गुरुजी ऐसा क्या खुशखबरी मिलेगी आज मुझे। वैसे तो ठीक है, मैं थर्सडे को गुरुजी ने मुझे बोला हुआ है कि 7 थर्सडे सत्संग करना है, तो मैं करती हूँ। ये कल मेरा दूसरा थर्सडे था, तो मैंने सत्संग किया और फिर मैंने बड़े मंदिर जाने का प्लान बनाया था अपने मन में कि मैं थर्सडे बड़े मंदिर जाऊँगी, क्योंकि मुझे बड़ा स्वरूप मिलने वाला था सत्संग के लिए, जो मैंने पहले ही बोला था। तो लास्ट संडे गई थी तो उन्होंने बोला था कि थर्सडे को मिलेगा, इसलिए मुझे थर्सडे को बड़े मंदिर जाना था। मेरी सिस्टर फ़ोन करती है कि मैं मैं थर्सडे बड़े मंदिर जाऊंगी, तो तू जाएगी? मैंने कहा हाँ, मैंने भी सोच रखा था। तो फिर हमने कहा कि प्लान बनाया कि छतरपुर मेट्रो स्टेशन में मिल जाएंगे, वहीं एक साथ चले आएंगे। संगत जी, मैं निकल गई थी 4:15 में। मैं वहाँ 5 o'clock पहुँच गई और वो आई मेरी सिस्टर 5:30 आई वहाँ पर। फिर हम बड़े मंदिर चले गए और हर बार हम सेवादार से ब्लेसिंग लेते हैं। ब्रेसलेट भी मैंने सेवादार से ही मांग के ही लिया है और पॉकेट सर भी मुझे मांग के ही मिला है। कभी मुझे ऐसे नहीं मिला जैसे अपने आप से किसी ने दिया हो। अब हम तीनों, मैं, मेरी सिस्टर और मेरी सिस्टर की एक फ्रेंड, हम तीनों ऐसे एंट्री ही करने वाले थे कि एक कोई आया और सिर्फ हमारे तीनों के हाथ में ही एक एक पॉकेट स्वरूप दे के चले गए। हमने कहा ये क्या हुआ? हमने कहा जय गुरुजी, आज तो बिना मांगे गुरुजी से हमें ब्लेसिंग मिल गई। बहुत बहुत शुक्रियाना गुरुजी आपका। ये मेरा शायद पहला था खुशखबरी जो गुरुजी को देना था मुझे। मैं बहुत खुश हुई। तो शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। पहली बार इतने महीने से मैं रोज़ बड़े मंदिर जाती हूँ, कभी ऐसा नहीं हुआ कि अचानक से किसी ने मुझे ऐसी कोई भी ब्लेसिंग दी हो। फर्स्ट टाइम मुझे ये ब्लेसिंग मिली बिना मांगे।
बहुत खुशी वो हमने रख लिया। फिर हम आगे चलने गए और बहुत खाली था मंदिर कल थर्सडे को। हमने कहा पता नहीं आज क्या है, इतना खाली क्यों है मंदिर। और बहुत अच्छी तरह हमने दर्शन भी किए। और जब मैं चाय प्रसाद वाले जगह में जब मैं बैठी तो वहाँ से शिवलिंग का पूरा वो दिखता है। तो मैं शिवलिंग को ऊपर ऐसे देखने लगी, तो शिवलिंग के जो वाइट डॉट में जो बीच में रेड कलर का एक आइस जैसा बना होता है ना, वहाँ मैं देख रही हूँ कि एक रेड चोले में मुझे गुरुजी दिख रहे हैं। मैंने सोचा मैं गुरुजी को बार बार ध्यान करती हूँ, याद करती हूँ, इसलिए मुझे गुरुजी वो दिख रहे हैं मुझे। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया तब। मैंने चाय प्रसाद ग्रहण किया। फिर मैंने देखा, फिर मुझे लग रहा है कि गुरुजी खड़े हैं उसी रेड डॉट के अंदर रेड चोले में। मुझे फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, जय गुरुजी ऐसा करके फिर हम दर्शन के लिए गए। दरबार में बैठे, सबसे आगे दरबार में हम बैठे। और वहाँ गुरुजी से मतलब अपनी अरदास जो मैं करती हूँ हमेशा, एक ही मेरी बहुत बड़ी अरदास है जो पता नहीं गुरुजी कब पूरा करेंगे, लेकिन मुझे इतना पता है सॉरी संगत जी, गुरुजी ये मेरी अरदास ज़रूर पूरा करेंगे, पूरा ज़रूर करेंगे। अभी मैं नहीं बता सकती हूँ वो अरदास क्या है, बट मेरा ये होगा, मुझे पता है। क्योंकि गुरुजी ने मुझे यही थॉट भी दिया कि सेवादार से ही बोलना है आपने। तो मैंने कल एक अंकल सेवादार है जो बहुत अच्छे हैं। मैं इस टॉपिक में मैं बात में आती हूँ, पहले मैं वहाँ बोलती हूँ कि दरबार में क्या हुआ। दरबार में हम बैठे थे और मतलब ध्यान दे रहे थे कि जो 7 बजे की आरती होती है हमें वो भी मिली उस टाइम। मतलब जैसे स्टार्ट हुआ और मुझे लगा कि हमें उठा देंगे शायद ये अभी आरती, मतलब एक बार भी नहीं बोलने देंगे, लेकिन नहीं, गुरुजी ने 3 बार वो मंत्र जाप करवाया हमें वहाँ पर। 3 बार मंत्र जाप करवाने के बाद हमें सेवादार ने वहाँ से चलने के लिए बोला। मतलब हम चले, हमने लंगर प्रसाद भी किया। और लंगर प्रसाद हमेशा 4 जन करते हैं, हमारे में 5 जन ने किया। और जय गुरुजी। दर्शन जब हमने लंगर प्रसाद करने के बाद हम जहाँ पे स्वरूप मिलता है हम वहाँ गए। वहाँ जो सेवादार हैं उन्होंने मुझे कहा कि, मैंने कहा मेरा सत्संग है, मुझे स्वरूप चाहिए। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। उन्होंने एक बड़ा स्वरूप दिया, मतलब इतना बड़ा भी नहीं था वो स्वरूप, मतलब जैसे हर संगत को मिलता है छोटा सा येलो चोले पे गुरुजी का, उससे बड़ा स्वरूप था वो थोड़ा। तो वो मिला, तो मैंने वो तब खोला नहीं। जब मेरी सिस्टर आई उनको नहीं मिला था कुछ, मेरी सिस्टर को भी नहीं मिला था और जो उनके साथ गई थी उनको भी कुछ नहीं मिला। तो मैं सिस्टर का इसको खोल के देख कैसा है स्वरूप। तो मैंने खोला तो रेड चोले में था। तो मेरा माइंड में कुछ याद नहीं था कि मैंने अभी कुछ देर पहले गुरुजी के जो शिवलिंग है, शिवलिंग में मैंने गुरुजी को लाल चोले में देखा था। मुझे वो बिल्कुल कुछ नहीं ध्यान था तब। तो लेकिन बहुत सुंदर था वो जो मुझे स्वरूप मिला, शाइन वाला था, ग्लिटर वाला। वो मैंने स्वरूप आज तक मैंने कभी किसी के सत्संग में या कहीं भी किसी के घर पर वो मैंने नहीं देखा है। और ना ही मैंने टेलीपैथी में जो आते हैं फ़ोटोज़ बहुत सारे, वो मैंने अभी तक वो मैंने नहीं देखा है वो वाला स्वरूप। मतलब ग्लिटर से करा हुआ है पूरा स्वरूप, रेड चोले पे है गुरुजी। और उनके वो पीछे एक वाइट एंड जो ब्लैक कलर का दुपट्टा लेते हैं गुरुजी, बड़े मंदिर वाला जो स्वरूप है वो भी था, मतलब पीछे है वो। तो ऐसे था वो वाला पोस्टर जो था, स्वरूप था गुरुजी का। तो मेरी सिस्टर कहने की यार ये तो बहुत सुंदर स्वरूप मिला है तेरे को। हाँ, तो मैंने कहा हाँ मिला तो है, लेकिन मैं बड़ा स्वरूप चाहती थी बहुत ज़्यादा, ताकि मुझे वो रखनी से कहती कोई बात ये भी तो मिला है। मैं क्या, हाँ ये भी मेरी ब्लेसिंग ही है गुरुजी की। मैंने कहा शुक्राना गुरुजी। तो मैंने रखा और फिर हम जब बाहर निकलने लगे तो वहाँ अब मैं आती हूँ उन सेवादार की बातें करने के लिए आपके पास। जो एक सेवादार है थर्सडे को, वो सेवादार बहुत ही हंसमुख वाले सेवादार है। मतलब जैसी भी जो भी संगत जाती है ना उनको बोलते हैं जय गुरुजी, बहुत हंस के वेलकम करते हैं वो सेवादार। बहुत अच्छे हैं वैसे भी वो। मतलब और भी सेवादार से मैं मिलती हूँ ना, कुछ सेवादार बहुत ही
क्रूल, मतलब नहीं बोलना चाहिए मुझे, लेकिन मैं क्या करूँ, गुरुजी के सामने मैं ये सत्संग बोल रही हूँ। कुछ सेवादार बहुत ही रूडली बिहेव करते हैं, कुछ सेवादार बहुत ही अच्छे से समझाते हैं गलती होने पर, लेकिन कुछ सेवादार बहुत ही रूडली। कल ही की बात है, एक जब हम स्वरूप लेने गए थे तो वहाँ एक सेवादार खड़े थे और एक बहुत ही ओल्ड लेडी आगे थे, तो उनके हाथ से जो एक होता है ना, डंडा सा होता है, और वो मतलब लाइन में चलने के लिए होता है कि ऐसे सीधे सीधे जाओ, तो वो डंडा उनके हाथ से गिर गया था, उन आंटी जी के हाथ से। वो ओल्ड थी और उनको वो डांटने लगे कि ये क्या हो गया, सेवादार ऐसे डांटने लगे। मैंने कहा अंकल जी ये तो गलती से आंटी से गिर गया होगा, कोई बात नहीं। फिर मेरी सिस्टर और वो भी स्वरूप लेने गए, तो उनको भी बहुत कुछ बोला कि क्या है ये, कौन सा स्वरूप चाहिए, ये वो बहुत रूडली बिहेव करे। तो मेरी सिस्टर ने बोल भी दिया कि आप सेवा कर रहे हो यहाँ गुरुजी की, आपको अच्छी तरह बात करना चाहिए, ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए, आपको गुस्से में बात नहीं करना चाहिए। हो सकेगा या जो पहली बार गया है उनको कुछ नहीं पता होता है, आपको समझाना पड़ेगा उनको। उनको ये भी नहीं पता कि स्वरूप किसको बोलते हैं, तो आप बताइए तो सही कि स्वरूप क्या होता है, उन्हें नहीं पता है। जो नए संगत होती है उनको नहीं पता स्वरूप किसको बोलते हैं। तो मैं चाहूँगी कि जो भी सेवादार है प्लीज़ अपना बिहेव थोड़ा ठीक रखें, नई संगत या पुरानी संगत से भी। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों बुलवा रहे हैं गुरुजी। खैर, अब जो जैसा बोल सकता है गुरुजी देखेंगे सब। अच्छा, अब ये जो सेवादार थे, जो बहुत हंसमुख थे सेवादार, मुझे पता नहीं क्यों उन्हीं से अपना अरदास शेयर करने को हुआ मन कि मैं इन्हीं सेवादार से शेयर कर। तो मैंने कहा अंकल जी आप कितने साल से यहाँ सेवा करें? तो उन्होंने नहीं बताया मुझे। कहते क्या बात है, आप बताओ क्या क्या करना है अपने में। कि मुझे ना एक मेरी अरदास है बहुत बड़ी, जो सेवादार ही कर सकते हैं और पुराने सेवादार कर सकते हैं। ये मेरे को थॉट आ रहा है, गुरुजी ही दे रहे हैं ये थॉट, मुझे नहीं पता। तो उन्होंने कहा कि मुझे पूरा बताओ क्या है, तो मैंने उनको वो पूरा बताया। संगत जी सॉरी, मैं ये अपनी अरदास अभी नहीं बता सकती आप सबको। मेरी ये अरदास पूरी होगी ना तो मैं ज़रूर बताऊँगी, ज़रूर बताऊँगी ये। तो मैंने उनको वो बताया, उन्होंने नंबर लिया, मैंने उनका नंबर लिया। उन्होंने कहा गुरुजी की इच्छा होगी ना तो वो ज़रूर पूरी होगी, तो मैं आपको बता दूंगा वो चीज़ हुई तो। मैंने कहा जय गुरुजी। अच्छा, अब आप मैं जब घर आई तो मैंने घर आके उस स्वरूप को, जो मुझे स्वरूप आज मिला था गुरुजी से, मैंने नहीं, फिर उस सेवादार अंकल से हमें एक और पॉकेट स्वरूप मिला। सॉरी संगत जी, जब हम वहाँ जाने लगे जय गुरुजी करके, तो उन्होंने एक एक पॉकेट स्वरूप हमें दोबारा दिया। फिर एक और ब्लेसिंग बिना मांगे, जय गुरुजी। बहुत खुश हम। अब हमारी इतनी स्माइल फेस में कि क्या हो रहा है ये, आज हमें गुरुजी इतने सारे ब्लेसिंग बिना मांगे दे रहे हैं, बहुत खुशी हो रही थी हमें। अच्छा, अब हम घर आ गए। वो गाज़ियाबाद रहती है तो वो चली गई, मैं कालका जी रहती हूँ तो मैं कालका जी आ गई। और जब मैं घर आई तो मैंने कहा कि देखती हूँ, मुँह हाथ धो के नहा धो के मैं दोबारा नहाई, और फिर मैंने देखा कि अब मैं गुरुजी का ना वो फोटो सॉरी संगत जी स्वरूप दोबारा देखती हूँ कैसा है। जैसे मैंने खोला, मुझे मतलब गुरुजी ने थॉट दे दिया कि मैंने देखो उसी चोले में मैं तेरे घर दोबारा आया हूँ, रेड चोले में, जो मैंने तेरे को चाय प्रसाद लेते वक्त अपने शिवलिंग में दिखाया था। जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना आपका गुरुपा। आप कितनी सारी ब्लेसिंग दे रहे हो मेरे को गुरुपा। मुझे जो लग रहा था कि ये शायद मेरा वहम है, जो मैं वहाँ देख रही हूँ शिवलिंग में रेड चोले में, आपने प्रूव कर दिया मुझे कि देख मैं साक्षात तेरे साथ उसी मंदिर से आ गया। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। आपने मेरी आज की इतनी झोली भरी है ना गुरुपा, मैं अपने शब्दों से भी बयान नहीं कर सकती गुरुपा। शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना आपका गुरुपा। यही मेरी आज की सबसे बड़ी खुशी, जो गुरुपा बोल रहे थे कि मैं देखो आज झोली भरने वाला हूँ, तो यही मेरी खुशी दिया। मैं वो जितने बार वो स्वरूप देखते, मुझे वही शिवलिंग के ऊपर जो रेड डॉट पर गुरुजी खड़े हुए नजर आ रहे थे, मुझे वो स्वरूप देखने पर याद आता है कि मुझे साक्षात तो पहले ही दर्शन दे दिया था गुरुजी ने कि देख मैं आज पता यहीं पर ही हूँ और इसी चोले में मैं तेरे घर आ रहा हूँ। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा,
शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। और आगे भी बहुत ब्लेसिंग देते हैं गुरुपा। मेरे कड़ी प्रसाद में गणेश जी के दर्शन, ओम के दर्शन, रोटी पे ओम के दर्शन, और अचार में ओम के दर्शन, जो मतलब मैं बता ही नहीं सकती कि अचार में ओम के दर्शन कैसे हो सकते हैं, बट गुरुजी ने दिखाया मुझे वो ओम के दर्शन। गुरुजी के जो मैं तिलक लगाती हूँ वहाँ ओम के दर्शन आते हैं। गुरुजी की जोत पर 3 फूल के वो बनते हैं, फूल बनते हैं, मतलब प्रॉपर वहाँ पर बहुत कुछ। हनुमान के दर्शन जोत पे मेरे को तो गुरुजी के, चाँद के दर्शन, चाँद में एक बच्चे का दर्शन ऐसे आता है वहाँ पे उनके जोत पर। जय गुरुजी, जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। और जो भी मैं कुछ बोलती हूँ ना, गुरुपा ये कर दो, ये कर दो, मतलब हो जाता है। मेरा बेटा नहीं मानता है। गुरुजी मुझे बार बार सत्संग सुना रहे थे कि उसको 5 पान के पत्ते लेकर उसके ऊपर नज़र उतारनी है हनुमान मंदिर में और लड्डू चढ़ाना है। और मैं बार बार अपने बेटे से बोलती थी, वो मानता नहीं है ना, तो मना कर देता था। और इस मंगलवार भी मैंने बोला था तो वो मना कर दिया था। तो मैं बाज़ार गई और मैंने पता नहीं बाज़ार करते करते मैंने पान भी ले ली है, मिठाई भी ले ली, और आते आते बोल रही, गुरुजी मैंने ले तो लिया, बट आप मेरे बेटे को मना लेना कि वो चले जाए मेरे साथ मंदिर आज। जैसे मैं घर आई, मैं गुरुजी की बोली जा रही और आई, और मैंने बोला कि चल बेटा नज़र उतारना है। गुरुजी बार बार मुझे ये सत्संग सुना रहे हैं तेरे लिए, तो कर, तेरे पर बहुत ब्लैक मैजिक का हो रहा है तो तू चल। तो उसने कुछ भी ना नहीं कहा संगत जी। जय गुरुजी। फ़ौरन बोला ठीक है, मेरे को 10 मिनट दो, 10 मिनट बाद जाऊँगा। वाह, वो तैयार हो गया, मैं खुश हो गई। मैं कि जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर हम मंदिर गए, वहाँ उसने बड़े आराम से मतलब पान से नज़र उतराया और वहाँ लड्डू चढ़ाया, फूल चढ़ाया, सब कुछ किया उसने, सब गुरुजी ने करवा दिया। मतलब जो बच्चा नहीं करता ये चीज़, और गुरुजी ने उसके हाथ से करवाया। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और इसी शुक्राने से मैं अपना यहाँ पर सत्संग जो है मेरा विराम देती हूँ और मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी सब पर ब्लेसिंग करें, और प्राची आंटी हैं उनको पे ब्लेसिंग करें, जो भी मेरा शेयर करेंगी, सर्वदा का भला करे। जय गुरुजी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। संगत जी, ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है और मैं गुरुपा के मंत्र से अपना दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अब मैं अपना दूसरा शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। संगत जी, ये सत्संग मेरी मौसी को लेकर है। संगत जी, मेरी मौसी की आइज में प्रॉब्लम हो रही थी, तो उनको डॉक्टर ने बोला आप अंबाला दिखाओ। तो उन्होंने मेरी मौसी को संगत जी अंबाला आई चेकअप के लिए बोला। तो मेरी मौसी का मेरे पास कॉल आया कि डॉक्टर ने ऐसे बोला है। संगत जी, मैंने अपनी मौसी को बोला ठीक है आप आ जाओ, मैं आपको यहाँ दिखा दूंगी। तो मेरी मौसी 2-3 दिन बाद यहाँ आ गई। संगत जी, मौसी को जो डॉक्टर सजेस्ट किया गया था मैं उनको उनके पास नहीं लेके गई, दूसरे डॉक्टर के पास ले गई, जहां हम मोस्टली सारे फैमिली चेकअप करवाते हैं। तो संगत जी, मेरी मौसी के कुछ टेस्ट हुए। उन टेस्ट में उनको वाइट मोतिया और ब्लैक मोतियाबिंद आया। डॉक्टर ने उन्हें बोला ब्लैक मोतियाबिंद की वजह से इनकी आइज की रोशनी कम हो गई, तो हम पहले इनका लेजर करेंगे, फिर इनका ऑपरेशन होगा। तो संगत जी, डॉक्टर ने मौसी को लेजर ऑपरेशन की डेट दी। उनका लेजर अच्छे से हो गया और मेन ऑपरेशन की डेट उनको शिवरात्रि से अगले दिन मिली, 9 तारीख को। संगत जी, उनका ऑपरेशन भी सब अच्छे से हो गया, लेकिन ऑपरेशन के बाद उनकी आई में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, उनकी आंखों में रेडनेस आ गई, उनको उस आई से दिख भी नहीं रहा था। मैं बहुत परेशान हो गई कि ये क्या हुआ। तो संगत जी, काफ़ी टाइम तक यही सब चल रहा था। हम जाते और डॉक्टर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बता देते। उसके बाद संगत जी, डॉक्टर ने एक दिन बोला इनकी आईज का ऑपरेशन ठीक हुआ है, लेकिन पीछे से प्रेशर कम नहीं हो रहा आई का, तो इनका दोबारा ऑपरेशन होगा। तो संगत जी, वो 3rd टाइम था जब उनका ट्रीटमेंट हुआ। तो संगत जी, मुझे गुरुपा ने अंदर से इंट्यूशन डाली कि मैं मौसी को गुरुपा स्वरूप दूं।
संगत जी, मुझे सत्संग में गुरुपा की ब्लेसिंग्स में गुरुपा का प्यारा सा स्वरूप, पॉकेट स्वरूप और खजाना स्वरूप मिला। तो संगत जी, उस टाइम मेरे पर्स में गुरुपा के दोनों स्वरूप थे, खजाना और पॉकेट स्वरूप। तो संगत जी, मैंने मौसी को पहले पॉकेट स्वरूप दिया। गुरुपा तो मेरा मन नहीं माना, मैंने पॉकेट स्वरूप वापस लेके उनको खजाना स्वरूप दे दिया और मैंने कहा आप ये अपने पास रखो और अपने साथ ऑपरेशन में लेके जाना। तो संगत जी, मौसी को अंदर ले जाया गया। वहां जाके उनको बहुत बहुत ज्यादा टाइम लगा। हम बाहर बहुत परेशान हो रहे थे कि क्या हुआ। तो मैंने गुरुपा से अरदास लगाई, गुरुपा प्लीज सब ठीक कर देना, मेरी लाज रखना गुरुपा। तो संगत जी, मौसी बाहर आ गई काफी टाइम बाद। तो उनको उस दिन बहुत पेन हुआ और वो बहुत परेशान हुई। उसके बाद हम घर आ गए। थोड़े टाइम बाद हम चेकअप के लिए गए संगत जी। तो गुरुपा की ब्लेसिंग्स की वजह से इनकी आंखों का प्रेशर कम हुआ, लेकिन उनको अभी भी ठीक से नहीं दिख रहा था। मैं गुरुपा से बस अरदास की जा रही थी। सब कहने लगे कि अगर ये ठीक नहीं हुई तो तेरी भी बदनामी है इसमें। सारे कह रहे हैं तुझे बुलाया था, क्या बात है, अभी तक आइज ठीक क्यों नहीं हो रही। मुझे बहुत टेंशन होने लगी। मैंने फिर गुरुपा को बोला, गुरुपा अब मैं मौसी को आपके हाथों में सौंपती हूँ, अब आप करना जो भी करना है। संगत जी, हमारी गुरुपा इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं कि उन्होंने अपनी बेटी की अरदास सुनी और मौसी की आंखों की प्रॉब्लम को धीरे धीरे ठीक करना शुरू कर दिया। अब मेरी मौसी की आईज संगत जी गुरुपा की कृपा से बहुत ठीक हो गई हैं। अब उनको आना है संगत जी 27 मई को आईज चेकअप करवाने के लिए और अब उनकी आईज बिल्कुल ठीक है संगत जी। गुरुपा ने मेरी बहुत लाज बचाई है संगत जी। हमारे गुरुपा बहुत बहुत प्यारे हैं। लव यू सो मच मेरे गुरुपा। मैं अब अपना शुक्राना सत्संग यही विराम करती हूँ। गुरुपा संगत जी, अगर सत्संग करते हुए मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो आप मुझे माफ करना मेरे गुरुपा। संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी प्राची आंटी जी। जय गुरु जी। मैं अपना आज शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी के आशीर्वाद से। ये शुक्राना सत्संग मेरा मेरे बच्चों से रिलेटेड है। तो मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा अभी 2-4 दिन पहले का ही सत्संग है। तो अभी 2-4 दिन पहले मेरी बेटी खेल रही थी, मेरी सिस्टर का लड़का आया हुआ था, उसके साथ खेल रही थी वो। तो खेलने के बाद मैं अंदर वाले रूम में बैठी थी अपने पापा के पास। तो वो बाहर खेल रही थी, तो अचानक से वो रोने लगी और मेरे पास आई। तो मेरे को बोली, मम्मा मेरे को चोट लग गई। तो संगत जी, जो बेड के साइड में एक्स्ट्रा फट्टी निकली होती है ना, उसको वो बहुत तेज लगी। तो जिसकी वजह से ना उसकी टांग पे हल्का सा खड्डा जैसे खून बोलते हैं, जैसे खड्डा हो जाता है डूंगा, वो होगी, वो उस टाइप का कुछ हो गया उसको। और उसमें से पानी भी रिस रहा था, ब्लड नहीं आया उसको पर पानी आ रहा था और उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था संगत जी। वो चलने में भी उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी और वो कंटिन्यू रोई जा रही थी। तो संगत जी, मैंने गुरुपा का चंदन टिक्का उसको लगाया जहाँ उसको चोट लगी थी। गुरुपा के सब रूप से टच करके उसकी टांग पे लगाया जहाँ उसको जख्म हुआ था संगत जी। और मैंने उसको जल प्रसाद दिया गुरुपा का। संगत जी, आप मानोगे नहीं, 10 मिनट के अंदर वो खेलने लगी, दौड़ने लगी। उसको पता भी नहीं चला उसका वो दर्द कहाँ गया। जल प्रसाद और गुरुपा का टिक्का चंदन का उसको लगाने के बाद 10 मिनट बाद वो बिल्कुल ठीक हो गई और वो आराम से खेलने लगी संगत जी। जहाँ उसको इतना पेन हो रहा था वो चल भी नहीं पा रही थी। और गुरुपा के जल प्रसाद में तो टिक्के में इतनी पावर है संगत जी। मेरी बेटी आज बिल्कुल ठीक है, उसको बिल्कुल भी पेन नहीं है। गुरुपा ने उसको 10 मिनट के अंदर बिल्कुल ठीक कर दिया। मेरा दूसरा सत्संग है संगत जी मेरे बेटे से रिलेटेड। मेरे बेटे को बोला सेम 2-3 दिन पहले वो चोर के वो बेड से नीचे गिरा। तो उसको आपके पास चोट लगी तो फॉरहेड पे, पता नहीं आपके पास नीचे। मैं उस टाइम उसके पास नहीं थी, उस टाइम भी मेरी सिस्टर का लड़का उसके साथ खेलना था। मेरी चाची की बेटी आई हुई थी तो उसके बेटे के साथ दोनों बच्चे खेल रहे थे मेरे। तो सडनली वो जैसे ही घर गया
उनने वो बाहर ही था, उनके पास ही गए तो बाहर ही था। तो वो अचानक से मेरे पास आया, माची माची जल्दी आओ बाहर युवांश रो रहा। मैं उसकी आवाज़ सुन के फटाफट बाहर आई। समझ जी वो बिल्कुल नीला हो चुका था, उसने सांस ही नहीं लिया था। और जब मैं फटाफट आई, मैंने जय गुरु जी बोला, उसको गोदी में उठाया और जय गुरु जी बोला। उसने फटाफट सांस संभाला, लेकिन उसको बहुत पेन हो रहा था संगत जी। वो कंटिन्यू रोए जा रहा था, रोए जा रहा, वो चुप ही नहीं हो रहा था। तो उसके बाद संगत जी मैंने गुरु पापा जल प्रसाद दिया उसको, और फिर हम जल प्रसाद पी के उसको नींद आ गई संगत जी, वो सो गया। फिर मैंने उसको गुरु पापा चंदन टीका लगाया। मुझे नहीं पता उसको चोट कहाँ लगी, पर मैंने उसके जहाँ वो बार बार हाथ लगा रहा था गाल पर, मैंने उसको वहाँ चंदन टीका लगाया गुरु जी का। गुरु पा के सब रूप के साथ टच करके उसके गाल पे लगाया और जल प्रसाद पिलाया। फिर संगत जी वो आराम से सो गया। उसको फिर जब वो सुबह उठा तो वो बिल्कुल ठीक था संगत जी। नहीं, वो बिल्कुल शाम गया था संगत जी। वो इतना डर गया था मेरा बच्चा, वो रोए जा रहा था, वो डरा हुआ था इतना। वो गुरु जी का जल प्रसाद और चंदन में इतनी पावर है संगत जी, और गुरु पा के नाम में इतनी पावर है संगत जी। बस मेरे दोनों बच्चों के ऊपर जो है पता नहीं कौन सा ग्रह आया था, कौन सी मुसीबत आई थी, जो गुरु पा ने छोटे में ही टाल दी। उसके बाद समझ वो एक दिन फिर गिरा, अभी परसों ही गिरा है वो दोबारा। और उससे पहले वो 3-4 दिन पहले गिरा था, और एक परसों गिरा था। परसों में संगत जी ऐसे हुआ, उसका फेस एकदम से धरती पे लगा, उसकी टोटी, और वो कंटिन्यूस में रोना स्टार्ट कर दिया। फिर वही उसकी हालत ठीक ही ना हुई। फिर वही ने उसका चेक कराया, उसको बहलाया, फिर से उसको जल प्रसाद दिया गुरु जी का, तो उसको चंदन टीका लगाया। संगत जी वो बिल्कुल ठीक हो गया। तो हमारे इतने प्यारे गुरु जी हैं, उन्होंने हमारे लिए इतना सरल किया हुआ है सब कुछ। जल प्रसाद इतनी पावर है उस जल प्रसाद में, गुरु पाके सब रूह से टच कराने मात्र से ही वो जल प्रसाद इतना पावरफुल बन जाता है संगत जी। मेरे दोनों बच्चे आज बिल्कुल ठीक है। पता नहीं मुझे पर कौन सा संकट आना था जो गुरुजी ने अपने ऊपर लिया। गुरुजी ने उनका वो संकट छोटे में ही डाल दिया संगत जी। लेकिन जिस जिस तरह उनको वो चोट लगी थी ना, तो बहुत बुरी तरह चोट लगी थी दोनों बच्चों को, और गुरु पाई हैं उन्होंने ही सब संभाला है संगत जी। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं वो अपने वाणी को यही विश्राम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। ये मेरा अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले का ही सत्संग है जो मैं शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा ये सत्संग अभी 2-3 दिन पहले का ही है। मैं अपने मायके आई हुई हूँ। तो जैसे ही मैं अपने मायके आई, अगले दिन ही मेरी तबीयत संगत जी इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, मेरे से ना तो उठा जा रहा था। मैं बैठती थी तो मुझे इतने चक्कर आते थे, ना मेरे से बैठे बन रहा था, ना मेरे से लेटा बन रहा था। मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। मेरे को इतनी कमज़ोरी फील हो रही थी, मैं कुछ भी मतलब कर ही नहीं पा रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा लो फील हो रहा था संगत जी। तो मैंने गुरुपा का जल प्रसाद भी पिया, मैंने गुरुपा से अरदास भी किया। उनका टीका भी मैं लगाती हूँ, और जल प्रसाद भी डेली खुद भी पीती हूँ, अपने बच्चों को भी पिलाती हूँ, और अपने अंकल जी को भी देती हूँ। तो संगत जी, मेरी तबीयत 3-4 दिन इतनी ख़राब रही, मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे मेरे ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया हो। और संगत जी, मेरे को गुरुपा कई बार ब्लैक मैजिक के मैसेज भी दिया करते थे, लेकिन अब काफ़ी टाइम से मैं उस बातों मतलब उस तरफ मेरा ध्यान जा ही नहीं रहा था। लेकिन अभी 2-3 दिन पहले जब मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई, तो मुझे ऐसा ही लग रहा था कि जैसे मेरे ऊपर दोबारा से ब्लैक मैजिक किया गया है। तो मैं अपने अंकल जी को बोली कि शायद गुरुजी मेरा कोई कष्ट कटवा रहे हैं। गुरुपा ने कुछ ना कुछ ऐसा देखा है जिसकी वजह से मैं अभी ठीक नहीं हो पा रही हूँ। गुरुपा मेरा कोई ना कोई कष्ट कटवा रहे हैं। मैं मेडिसिन लेकर आई, मेरे को मेडिसिन का भी कोई असर नहीं हुआ संगत जी। तो मुझे दूसरा डॉक्टर प्रेफर किया गया, मैं वहाँ गई। तो मैं गुरुपा को साथ लेकर गई। मैंने गुरुपा से बोला, गुरुपा आप चलो, आप ही मेडिसिन देना,
मैं लेडीज़ डॉक्टरनी पर दिखाने गई थी क्योंकि मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। तो मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी तबीयत एकदम से इतनी ख़राब क्यों होगी। तो संगत जी, मैं गुरुपा को अपने साथ लेके गई। मैं जहाँ भी जाती हूँ गुरुपा को अपने साथ चलने को ज़रूर बोलती हूँ और वो मेरे साथ साथ रहते भी हैं और वो अपने होने का एहसास ज़रूर करवाते हैं। कभी बटरफ्लाई के रूप में, कभी बटरफ्लाई मुझे कहीं दिखती है या रियल बटरफ्लाई जब आती है, गुरुपा खुद आते हैं साक्षात। कभी किसी रूप में मेरे को अपने 1777 की ब्लेसिंग भी गुरुपा ने मुझे 2-3 बार दी है। 7 नंबर से भी ब्लेस किया, 777 नंबर से भी, 55 नंबर से भी गुरुपा ने ब्लेस किया है मुझे। और जब मैं अपने मायके आ रही थी, आते वक्त रास्ते में मुझे वाइट कबूतर दिखा, पर मैं नहीं जानती कि वो वाइट कबूतर के रूप में गुरुपा थे या कोई और चीज़ थी। पर वो थोड़ी देर बाद जैसे हम उसे कंटिन्यू, मैं और मेरी बेटी कंटिन्यू उसे देखे जा रहे थे, तो वो एकदम से गायब हो गए संगत जी। अब हमें नहीं पता वो गुरुपा आए थे, कोई कष्ट कटवाने आए थे, क्या था। तो संगत जी, जब मैं दूसरे डॉक्टर पर गई, अभी परसों ही जाकर आई हूँ मैं, तो मैं गुरुपा को बोली, गुरुपा आप साथ चलिए, आपने ही मुझे दवाई देनी है, आपने ही करना है जो भी करना। तो संगत जी, जैसे ही मैं हॉस्पिटल पहुँची तो जैसे काउंटर पर गई पर्ची कटवाने, तो वो बोली कि मैम तो दवाई ही नहीं, वो मिलेगी नहीं, मंगलवार को मिलेंगे। तो मैं बोली तो अब क्या करें, तो मैं बोली उनका बेटा बैठा है तो उनसे मेडिसिन ले लें। तो वो बोले हाँ आप उनसे पर्ची कटवा सकते हो, उनको दिखा सकते हो। तो उन्होंने किसी को बुलाया भी इनकी, आप स्लिप बना दीजिए। तो फिर पता नहीं मेरे मन में रंगत जी क्या आया, गुरुपा ने क्या लाया मेरे मन में, तो मैंने उनको मना कर दिया कि नहीं, मुझे मेडिसिन लेनी नहीं है, कि मैं मंगलवार को ही आकर दिखा जाऊँगी। तो मेरे अंकल जी मुझे बोले तो फिर अब कहाँ से लेगी तो दवाई, कैसे ठीक होएगी। तो मैं बोली कोई बात नहीं, देखते हैं। तो मैं संगत जी जैसे बाहर आने लगी हॉस्पिटल में, तो वहाँ सॉरी संगत जी सॉरी संगत जी, जो मेडिसन हॉल बना होते हैं, तो वहाँ अंकल जी बैठे हैं, वो मेरे पापा के बहुत अच्छे जानकार हैं। तो संगत जी, मैंने बोला कि हम इनसे मेडिसिन लेके चलते हैं। तो मैंने अंकल जी को सारी प्रॉब्लम बताई हुई, अंकल जी मुझे ऐसे ऐसे तकलीफ़ हो रही है, मुझे चक्कर भी बहुत आ रहे हैं, मुझसे बैठा नहीं जा रहा, सिर भारी हो रहा है, पेट में भी दर्द है और मतलब कमज़ोरी बहुत ज़्यादा फील हो रही है कि मतलब मैं बैठ भी नहीं पा रही, उठ भी नहीं पा रही, भी तकलीफ़ ज़्यादा है। तो वो मुझे बोले कि आप अपना बीपी चेक करवा के आओ। तो संगत जी, मैं बीपी चेक करवाने गई तो मेरा बीपी बिल्कुल नॉर्मल आया। गुरुपा, पता नहीं गुरुपा मेरे कौन से कष्ट कटवा रहे थे, क्या मैं कुछ भी नहीं समझ पा रही थी। बीपी भी बिल्कुल नॉर्मल, तो वो मुझे दिक्कत सिर्फ गुरुपा जानते हैं, वो जानते हैं वो क्या करते हैं, चमत्कार वही करते हैं, एकदम से करते हैं। हमारे गुरुपा बहुत 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 प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं हमारे। उनका ब्लेस करने का तरीका बहुत अलग है। हम जैसे तो कुछ समझ भी नहीं पाते हो, गुरुपा के आगे हमारी तो बुद्धि काम करती ही नहीं। वो जब ब्लेस करते हैं तो एकदम से बस पलक झपकते ही ऐसे कर देते हैं कि बस कुछ था ही नहीं। तो संगत जी, मैं बीपी चेक करवा कर दोबारा अंकल के पास गई, तो अंकल जी बोले बीपी नॉर्मल है। बोले हाँ जी अंकल जी नॉर्मल है। वो तो फिर सोचने लगे, तो उन्होंने काफ़ी देर सोच के मेरी मेडिसिन लिखी, उन्होंने मुझे 5 गोलियां दी खाने के लिए, वो बोले आप ये खाओ। तो मैं वो मेडिसिन लेके, और सिर्फ संगत जी, वो हॉस्पिटल इतना महंगा है संगत जी। जब हम पर स्लीप कटवाते हैं तो वो स्लीप 300 to 350 तक कटती है स्लीप वहाँ पर, और मेडिसिन भी कम से कम 800-900 तक अबव, उससे अबव भी हो जाती है। तो संगत जी, मैं गुरु पा के ना इस ब्लेसिंग से मैं खुश भी हो रही हूँ और मुझे इतना आश्चर्य भी हो रहा है। तो जो अंकल जी थे ना जी, मैं क्योंकि मैं गुरुपा को साथ लेके गई थी कि गुरुपा साथ चल रहा है, आपने ही मेडिसिन देनी है, तो मुझे सिर्फ 70 रुपये की उन्होंने मेडिसिन दी। वो बोले, तो वो मेरे अंकल जी मेरी मुँह की तरफ देखने लगी, मैं भी बोली सिर्फ 70 रुपये की दवाई दी उन्होंने। तो मैं थोड़ी सी आगे आ गई, तो उन्होंने मेरे अंकल जी को बोला कि वो इस मेडिसिन से बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो संगत जी, वो कहते हैं ना गुरुपा तो किसी भी रूप में आते हैं, तो उनका वो कहना और मेरे अंकल जी को मुझे ये बात बतानी, मैं समझ गई कि गुरुपा खुद ही आए हैं, खुद ही उन्होंने दवाई दी, तो मैं 110% ठीक हो जाऊंगी। तो संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे, मैंने सिर्फ एक ही बार दवाई खाई थी और मैं बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल ठीक। संगत जी, मेरे से उठा नहीं जा रहा था, मेरी हालत इतनी ख़राब थी, इवन मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी
सॉरी संगत जी, मैं अपने अंकल जी को बोल रही थी कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो हमारे बच्चों का ख्याल रखना आप। मतलब मैंने उन्हें इतनी बात तक बोल दी थी संगत जी। अब मैं नहीं जानती गुरु बा ये शुक्राना सत्संग किसके लिए, कि मेरे थ्रू किसका भला करना चाहते हैं, या किसको ऐसी प्रॉब्लम है जिसके लिए गुरु बा ने आज मेरे से शुक्राना सत्संग शेयर करवाया। तो संगत जी मैं बिल्कुल ठीक हो गई, बिल्कुल ठीक हो गई संगत जी। और मैं आज बिल्कुल परफेक्ट हूँ। मैंने कल मेडिसिन ली थी, कल ही मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई थी। और आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और मुझे गुरुपा यही बोलते हैं कि अब तेरे ऐश करने के दिन है। जो दुख की घड़ियाँ तूने देखी है वो तो दोबारा नहीं देखेगी संगत जी। तो मैं बता नहीं सकती कि मैंने और मेरे अंकल जी ने इन 8-9 सालों में कितना दुख देखा है। सॉरी संगत जी, मैं इमोशनल हो गई। मैं अपना वो शुक्राना सत्संग भी जल्दी शेयर करूंगी संगत जी। जो मैंने अपने गुरुपा से अरदास लगाए हैं, जो गुरुपा ठीक करेंगे, बहुत जल्दी ठीक करेंगे और बहुत जल्दी हमारे लिए कुछ ना कुछ करेंगे। संगत जी हमारे इन लॉज के साथ नहीं बनते। मेरे इन लॉज मतलब बनते भी क्या, मुझे आज तक ये नहीं समझ आया कि उनको हमसे प्रॉब्लम क्या है। मैंने अपनी तरफ से आज तक पूरी कोशिश करी है उनको खुश करने की। इवन मेरे हस्बैंड ने भी बहुत किया है उनके लिए, लेकिन वो कभी समझ ही नहीं पाए, ना हस्बैंड को ना मुझे। और संगत जी कहते हैं ना, बहू का तो समझ आता है कि बहू को तो अपने लॉज के साथ प्रॉब्लम रहती है और इन लॉज को भी अपनी बहू के साथ प्रॉब्लम्स रहती है। लेकिन संगत जी उनको तो अपने बेटे से भी अपने बेटे से भी प्यार नहीं है। बचपन से ही उनके साथ इतना भेदभाव करा है और आज तक भी करते ही आए। इस टाइम संगत जी हमारी सिचुएशन बहुत 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 ज़्यादा ख़राब चल रही है, पर गुरुपा है जो हमें बहुत हौसला दे रहे हैं। इस टाइम संगत जी हम अलग हो चुके हैं, मेरे इन लॉज फैमिली से अब हम अलग हो चुके हैं। अब मैं थोड़े टाइम के लिए कहीं आई हुई हूँ। मैं अभी जिक्र नहीं कर सकती इस बात का, और ना मैं अभी अपना नाम बता सकती, ना मैं बता सकती मैं कहाँ से हूँ। मैं अभी कुछ नहीं बता सकती संगत जी, क्योंकि अभी बहुत कुछ है जो गुरुपा ने हमारे लिए करना है। हमें अब रोज मैसेज देते हैं कि जो तू देखा है तू उन दोबारा नहीं देखेगी। जो दुख तूने उठाए है वो तो दोबारा नहीं उठाएगी। संगत जी मेरे हस्बैंड, मेरे अंकल जी इतने परेशान हो गए थे घर की सिचुएशन से संगत जी, वो घर से निकल गए थे मरने के लिए। संगत जी मेरे को पता नहीं गुरुपा ने मेरे मन में लाया, मैंने उनको जाते हुए देखा। मैं उनके पीछे पीछे भागी संगत जी। मेरा छोटा सा बच्चा, मैं उसको गोदी लेके इनके पीछे पीछे गई। मेरा एक बेटा है, एक बेटी है संगत जी। मेरा बेटा छोटा है, डॉटर मेरी 7 इयर्स की है और मेरा बेटा 2.5 इयर्स का है। तो मैं उसको लेके संगत जी उनके पीछे पीछे गई। पहले तो वो सिर्फ नॉर्मली तेज तेज चल रहे थे, तो मैं उनको पकड़ने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन वो मेरी पकड़ में नहीं आ रहे थे। तो संगत जी वो एकदम से हाथ छुड़वा के इतनी तेज भागे, वो मेरे हाथ में ही नहीं आ रहे थे। मैंने गुरुपा से अरदास की, गुरुपा प्लीज 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 आप रोकिए, आप रोकिए। तो संगत जी गुरुपा ने कुछ ऐसा करा, उनके आगे 4-5 लोग आ गए, उनके रास्ते में आ गए। तो वो संगत जी बहुत बुरी तरह गिरे, उनके दोनों घोटों पर बहुत चोट आई, उनको बहुत खून निकला, बहुत खून निकला। जैसे तैसे करके हमें वहाँ हमारे पड़ोसी मिले, उनके साथ में उनको घर लेकर आई संगत जी। उनके पैर में इतना ब्लड निकल रहा था, इतना ब्लड निकल रहा था संगत जी, मैं देख के बहुत रोई। और उस टाइम मेरा मेरा माइंड इतना खराब हो चुका था संगत जी, मैं बहुत बोली। मैं उस टाइम जो मेरे दिल में गुबार था मैंने वो खूब निकाला, खूब बोली संगत जी मैं। फिर मैंने गुरुपा से माफ़ी भी मांगी कि भाई, क्योंकि गुरुपा बोलते हैं कि तू मत बोला कर, मैं बैठा हूँ ना तेरा बोलने वाला, उनको जवाब देने वाला, तूने नहीं बोलना कुछ भी। तो मैं उनकी वो हालत देख के संगत जी बहुत ज़्यादा घबरा गई, भाई ये क्या हो रहा है, उनका ब्लड रुकने में नहीं आ रहा संगत जी। फिर मैंने गुरुपा का मंत्र जाप किया, जैसे तैसे करके उनका वो ब्लड रुका संगत जी। ऐसे संगत जी मेरे गुरुपा ने मेरे अंकल जी की उस दिन जान बचाई संगत जी।
मेरे गुरुपाल नहीं होते तो शायद आज पता नहीं क्या हो जाता। आज सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। हम इस टाइम बहुत बहुत मुसीबत से लड़ रहे हैं, पर मेरे गुरुपाल कहते हैं तू घबराई ना पुत्र, तेरा प्यो तेरे साथ खड़ा है, तू मेरी मुट्ठी भर संगत है, मैं तुझे रुलने नहीं दूंगा। तू माँ शिव दी बेटी है, तू घबराई ना, मैं तेरे नाल खड़ा। संगत जी, मेरे गुरुपा, हमारे गुरुपा इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं, वो कभी भी अपने बच्चों को कष्ट में नहीं देख सकते। सॉरी संगत जी, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई हूँ। उसके बाद संगत जी, एक आंटी जी है, मैंने दिल्ली से अपने गुरुपा के लिए दिल्ली से अपने गुरुपा का लोकेट स्वरूप उनसे उनसे रिक्वेस्ट की कि आप मुझे प्लीज़ ब्लेसिंग में गुरुपा का लोकेट स्वरूप दे दो कि, तो उन्होंने मेरे लिए गुरुपा का बहुत प्यारा सा स्वरूप, लोकेट स्वरूप, ब्रेसलेट स्वरूप, पॉकेट स्वरूप, काफ़ी सारी ब्लेसिंग्स उन्होंने मुझे भिजवाई संगत जी। और मैंने उस टाइम गुरुपा का लोकेट स्वरूप अपने अंकल जी के गले में, अपने बच्चों के गले में और अपने गले में डाला हुआ था। तो संगत जी गुरुपा ही थे, उनका पता नहीं कौन सा कष्ट था, कौन सा काल था जो उनको लेने आया था, पर मेरे गुरुपा ने बचा लिया उनको। और संगत जी, अगले दिन जैसे ही मैं इनकी पट्टी करने के लिए मैं ना सीजर ढूंढ रही थी संगत जी, तो हमारे बाहरी लॉबी में ना फ्रिज पड़ा था। तो जैसे हम फ्रिज पर कवर लगा के रखते हैं संगत जी, तो मैं वहाँ ना सीजर ढूंढ रही थी, मेरी डॉटर भी मेरे साथ ही थी। तो जैसे मैंने वो कवर उठाया, उसके नीचे मेरे हस्बैंड की फ़ोटो किसी ने टेप के साथ कवर करके चिपका रखी फ्रिज के कवर के नीचे। तो मैंने वो उनकी फ़ोटो निकाली वहाँ से, तब ये घर पे ही थे क्योंकि इनको चोट लगी हुई थी, तो ये कहीं भी आ जाने में मतलब जा नहीं पा रहे थे, घर पे ही थे उस टाइम ये। तो संगत जी, मैंने जब वो फ़ोटो उतारी तो संगत जी उस फोटो के पीछे इनका नाम लिखा हुआ था, जैसे बिल्कुल ही माइंड के पीछे, एग्जैक्ट सिर के पीछे इनका नाम लिखा हुआ था। मैं हैरान हो गई, मेरे अंकल जी हैरान हो गए, इवन मेरी डॉटर ने भी देखा, वो भी डर गई, कह रही मम्मा ये क्या है, ये पापा की फ़ोटो के पीछे नाम किसने लिखा। संगत जी, अपने गुरुपा के मैंने तो अपने गुरुपा के स्वरूप के आगे उनकी फ़ोटो को रखा और मैंने कहा गुरुपा, जो कुछ भी किसी ने भी कुछ करा है नहीं करा है, आप देखो, अपने आप ठीक करो। और जो कुछ भी इस फोटो पे किया गया है, कुछ नहीं भी किया गया, कुछ भी हो, आपने ही संभालना है, आप ही करो, आपने ही रक्षा करनी है मेरे अंकल जी की, मेरे बच्चों की और मेरी। आपने अपने सुरक्षा कवच में रखना है, अपनी छत्र छाया में रखना है संगत जी। उसके बाद मेरे अंकल जी का दिमाग थोड़ा शांत होना शुरू हो गया। नहीं, उससे पहले तो संगत जी ये इनका माइंड इतना डिप्रेस हो गया था, ये डिप्रेशन वाला हाल हो गया था उनका। सॉरी संगत जी, मेरा सत्संग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, प्लीज़ उसके लिए मुझे माफ़ कर देना, पर शायद गुरुपा किसी के लिए मेरा ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं आज, शायद मेरी तरह कोई हो जिसे आज इस ब्लेसिंग की और इस सत्संग की बहुत ज़रूरत हो। तो संगत जी, उसके बाद से अब तक मेरे अंकल जी का माइंड बहुत सेट है, अब वो अच्छी तरह लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। हालांकि अब तक उनको कोई जॉब नहीं मिली, कोई काम शुरू नहीं हुआ उनका, अभी तक कुछ भी मतलब सिचुएशन हाथ में नहीं आ रही। लेकिन गुरुपा कह रहे हैं तुम्हारे कर्म कट रहे हैं पुੱਤ, पर मैं तेनू इतना देवांगा, जो लोग अज थानू देख के सड़ते हैं, ਤੁਹਾਡੀ बुराइयां करते हैं और ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਲਟ ਸੁਲਟ ਬੋਲਦੇ ਆ ਪੁੱਤ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਤਰਸਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਉਚਾਈਆਂ 'ਚ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ वो एक जैसे स्पोर्ट होता है ना, एक बड़ा क्या हमारे पीछे खड़ा है, वैसे ही मेरे गुरुपा, मेरे पापा भी है, मेरे मम्मा भी है। क्योंकि मैं संगत जी गुरुपा को गुरुपा माँ बोलती हूँ, क्योंकि मैं महादेव को और काली माँ को अपना मम्मा पापा शुरू से ही बोलती थी। संगत जी मेरी मम्मा नहीं है, तो मैं गुरुपा को अपनी माँ भी मानती हूँ। मेरे पापा हैं, वो भी अपने घुटनों के दर्द से बहुत परेशान रहते हैं। तो मैं गुरुपा से यही अरदास करती हूँ कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हों। और संगत जी, अभी जब मेरे को अपने मायके आना था, इस टाइम मैं अपने मायके में रह रही हूँ संगत जी, क्योंकि इस टाइम सिचुएशन मेरे लॉस के साथ इतनी बद से बदतर हो चुकी थी कि वहाँ रहना रह पाना भी एक दम घुटते हैं ना, जैसे वो सिचुएशन खड़ी हो गई थी हमारे लिए। हम उनको बुरा नहीं कहते संगत जी, हम ही
कहते हैं ना, हमारे जो कर्म है वो भोगने ही भोग रहे हैं, हमें किसी ना किसी थ्रू तो हम वो कर्म भोग रहे हैं अपने, शायद अपने जो मेरे गुरु बाबा हमारे वो कर्म कटवा रहे हैं। तो मैं सिर्फ यही बोलती हूँ कि हम ही लायक नहीं है उनके साथ रहने के। तो मेरी गुरुपा से अरदास यही है कि वो अपना खुश रहे, हम अपना खुश रहे। तो बस मेरी यही अरदास, मैंने अपने गुरुपा से 2-3 अरदास लगाई है संगत जी। अब मेरे गुरुपा बस वो अरदास जल्द से जल्द पूरी कर दे, तब मैं अपना बहुत बड़ा सत्संग शेयर करूँगी, जब मेरी गुरुपा मेरी वो अरदास पूरी कर देंगे। संगत जी, मेरा सत्संग बहुत लंबा हो गया है, उसके लिए मुझे माफ़ करना मेरे संगत जी, मेरे गुरुपा मुझे माफ़ करना। और बहुत प्यारे हैं मेरे गुरुपा, आई लव यू सो मच मेरे गुरुपा। ऐसे ही अपना प्यार, अपना आशीर्वाद सारी संगत जी पर, हम सब पर बनाए रखना, और सारे संगत जी को ऐसे ही ब्लेस करना। प्राची आंटी जी को भी खूब ब्लेसिंग देना गुरुपा, कि वो हमारे संग सब सारे संगत जी तक पहुँचाते हैं, उनको भी खूब तरक्कियाँ बख्शना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब मैं अपना सत्संग यही विराम करती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा माँ। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। प्राची आंटी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना, आप हमारे सत्संग यूट्यूब के थ्रू सारी संगत जी तक पहुँचाते हो। मैं पहले भी इस चैनल पे अपने सत्संग सुना चुकी हूँ, और आंटी जी ने मेरे सत्संग अपलोड भी किए हैं, उसके लिए आंटी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और गुरु पा आपको बहुत सारी ब्लेसिंग दे। मैं अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरुपा की मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संत जी, मैं अपना अब बेबी का सत्संग, पहले शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। संत जी, मेरा ना छोटा सा बेबी 2.5-3 साल का है, तो वो ना थोड़ा बीमार हो गया था, थोड़ा भी नहीं, थोड़ा ज़्यादा भी बोल सकते हैं कि हो गया था बीमार। तो मुझे गुरुपा रोज मैसेज देते थे कि तू अपने बच्चों की एक्स्ट्रा केयर कर, एक्स्ट्रा केयर कर। तो मैं हमेशा यही बोल के, गुरुपा आप बैठे हो, आप अपने, अब देखो, मैं बोल के टालती रहती थी। मैं ध्यान देती थी पर उतना नहीं दे पाती थी जितना गुरुपा मुझे बोलते थे बार बार कि तू ध्यान दे, अपने बच्चों पर ध्यान दे। तो एक दिन संगत जी, 3-4 दिन से ना मेरे बेटे को लूज मोशन की प्रॉब्लम हो रखी थी। तो घर में जो मेडिसिन होती थी मैं उसको वही देकर दे देती थी, जो डॉक्टर ने पहले उसकी लिखी हुई थी, जब भी उसको लूज मोशन की प्रॉब्लम्स होती थी तब मैं दे देती थी, तो वो ठीक हो जाता था बिल्कुल। फिर मैंने गुरुपा का जल प्रसाद भी उसको देना शुरू कर दिया, उसको चंदन का टिक्का लगाती थी, गुरुपा के स्वरूप से टच कर कर अपने परिवार, अपने बच्चों को, अपने अंकल जी को और खुद भी लगाती थी, और जल प्रसाद भी हम पीते थे। तो मेरे को फिर गुरु जी का दोबारा से मैसेज आया, पुत्र तेरे पुत्र पर जो भी बलाई थी वो मैंने सारी टाल दी है, पर फिर भी तू उसका ध्यान रख। तो संगत जी, जैसे वो दोपहर को सो के उठा तो वो बिल्कुल उदास उठा। मैं उसको देखकर घबरा गई, भाई इतना कैसे वो मतलब ना कोई मूवमेंट सी अच्छी तरह कर रहा था, वो बिल्कुल गुमसुम सा हो गया। मेरे को बहुत टेंशन हुई, मेरे को घबराहट भी होने लगी, भाई एकदम से ऐसे क्यों हो गया। तो थोड़ी देर बाद ही मेरे पास गुरु जी का मैसेज आया, पुत्र तेरे पुत्र उत्ते बहुत बड़ी वाला आई सी जो मैं टाल देती है। तो मैंने गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना किया, मैंने गुरु जी का जल प्रसाद उसे दिया। जैसे ही मैंने उसको जल प्रसाद दिया, संगत जी, वो मूवमेंट करने लगा बिल्कुल ठीक, जैसे नॉर्मल बच्चा खेलता है वैसे ही खेलना शुरू हो गया। लेकिन फिर भी गुरुबा मुझे कह रहे थे कि उसका ध्यान रख। तो मैं उसको शाम को डॉक्टर के पास लेके गई। मैंने डॉक्टर्स ने इसके कुछ टेस्ट लिखे, किडनी के और लीवर से रिलेटेड टेस्ट लिखे इसके। तो संगत जी, मैं इतनी डर गई, मैं यही बस बार बार गुरुपा से यही अरदास लगा रही थी कि गुरुपा कुछ भी ना आए रिपोर्ट में, रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आए। आप देखो, आपके हाथों में मैंने अपना परिवार सौंप रखा, अपने बच्चे, अपने अंकल जी, अपने आप को आपने ही संभालना है सब कुछ। संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगी, जो
लेबोरेटरी में जो भी अंकल आए थे टेस्ट करने के लिए, उनके हाथ पे ओम का निशान, मैं वो देखकर इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई, मेरे मन में विश्वास हो गया कि बस अब रिपोर्ट सारी नॉर्मल आएगी, क्योंकि साक्षात गुरुपा आ गई बच्चे का टेस्ट करने के लिए। फिर मैंने उनसे पूछा, भी मेरी आपने ये ओम का निशान बनवा रखा है? तो वो बोले हाँ जी, ओम का ही निशान है। मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने अंकल जी की तरफ देख के मुस्कुराने लगी, मेरे अंकल जी भी मेरी तरफ देख के खूब मुस्कुराने लगे। तो उन्होंने रिपोर्ट आने के लिए हमें 30 से 45 मिनट का टाइम दिया कि 30 से 45 मिनट के बीच में रिपोर्ट आएगी, तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। तो हम इतने संगत जी बेबी को लेके थोड़ा बाहर घुमाने लग गए, भाई इतने रिपोर्ट आ जाएगी। तो रिपोर्ट आई संगत जी, उस टाइम भी विश्वास पूरा था, पर वो कहते हैं ना एक माँ की चिंता, तो मैं बहुत डर रही थी, क्योंकि गुरु पापी तो हमारी ऐसे ही चिंता करते हैं, वो हमें ऐसे तो मैसेज देते हैं, हम जरा सा भी रो देते हैं तो वो हमें बार बार यही कहते हैं, तू रोया ना कर पुत्र, तू रोया ना कर, मैं तेरे साथ हूँ। तो संगत जी उस टाइम, सॉरी संगत जी, मैं थोड़ा इमोशनल हो गई, क्योंकि गुरुपा ने इतना ब्लेस किया हुआ है, इतना प्यार दिया हुआ है, ये पल पल हमारी छोटी से छोटी बात को 1 सेकंड में पूरा कर देते हैं। संगत जी वो जब जैसे मैं अपने बेबी को लेके बाहर घुमाने के लिए गई, बटरफ्लाई के रूप में गुरुपा आए, ब्लेस करके गए, खूब ब्लेस किया मेरे गुरुपा ने बटरफ्लाई के रूप में। संगत जी हम वापस हॉस्पिटल आए, हमने रिपोर्ट ली, डॉक्टर को दिखाई, डॉक्टर ने बोला सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है, कुछ भी नहीं है रिपोर्ट्स में, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है। गुरुपा ने इतनी मेहर करी संगत जी, मेरे बेबी को कुछ भी नहीं होने दिया। मुझे पल पल यही मैसेज देते हैं, पुत्र चिंता ना कर, मैं बैठा हूँ, तू महाशिव दी बेटी है, तू घबराई ना, जो जो तू करना तू कर, तू अपनी जिंदगी हुन जी, मैं खड़ा हाँ, तू पैसे की चिंता ना करया कर, तू अपनी जिंदगी घूमया फिरया कर, बाहर जाया कर। सॉरी संगत जी, मुझे पंजाबी इतनी अच्छी तरह नहीं आती, मुझसे बोलने में कोई भी गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और संगत जी वो दिन और आज का दिन मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है। मैंने वो मेडिसिन ला के गुरुपा के स्वरूप के सामने रखी, उनको ब्लेस करवाया गुरुपा से। मैंने बोला गुरुपा आप इन दवाइयों को ब्लेस कर दीजिए। फिर मैंने अपने बच्चे को वो दवाइयाँ दी, और टचवुड गुरुपा ने इतनी कृपा करी, इतनी मेहर करी अपने बच्चों पर कि उसको दोबारा लूज मोशन की दिक्कत संगत जी अभी तक नहीं आई, वो बिल्कुल ठीक है। और मेरे बेबी को पहले जब वो थोड़ा सा छोटा था, 4-5 महीने पहले संगत जी, उसको वो मीटिंग की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती थी। एक बार तो उसकी प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई संगत जी, वो बिल्कुल गुमसुम सा हो गया, वो बोले ना, कोई मूवमेंट ना करे, बिल्कुल शांत। तो उसको देख देख के मुझे डर लगता था। उस टाइम तो मैं गुरुपा से जुड़े भी नहीं थी संगत जी, यार मैं बहुत घबरा गई, पर गुरुपा उस टाइम भी साथ थे, उस टाइम भी उन्होंने इतना ब्लेस किया। बस उन्होंने, गुरुपा ने मेरे बच्चे की उस टाइम भी ज़िंदगी बचाई। वो मैं बिल्कुल डर गई थी संगत जी उस टाइम भी कि क्या हो गया। उस टाइम तो मुझे गुरुपा के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन गुरुपा उस टाइम भी साथ थे, उन्होंने ब्लेस किया, और मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ संगत जी, बीच बीच में जब भी मुझे उसको थोड़ी कभी प्रॉब्लम दिखती है कि शायद इसने बाहर का कुछ ज़्यादा खा लिया है, या फिर कई बार वो मीटिंग जैसा उबकाई कर देता है बच्चा, तो मैं उसको तुरंत गुरुपा का जल प्रसाद देती हूँ और यही बोलती हूँ, गुरुपा आप करो ठीक, आप बैठे हो, क्योंकि मेरा परिवार अब आपके हाथों में, मैं आपकी बेटी हूँ, वो भी आपके बच्चे हैं, मैंने तो आपको सरेंडर कर दिया है सब कुछ, अब आपने ही करना है जो करना है। संगत जी मेरे को, मेरे ऊपर इतनी, इस टाइम हमारे ऊपर इतनी मुसीबतें आ रखी हैं संगत जी, लेकिन उस दुख की घड़ी में भी गुरुपा इतना हौसला देते हैं, इतना संभाल रखा है गुरुपा ने, मुझे इतना संभाल रखा है मेरे परिवार को। बस वो यही कहते हैं, चिंता ना कर, जो तू कुछ भी खोया है ना, वो तेनू सब मिलूगा, सब मिलूगा, जिस चीज़ ਲਈ तू अज तक तरसी है तेनू वो भी मिलूगा, तेनू हर जगह मान सम्मान भी मिलूगा। जिन्हों ने तेनू दुख दिते हैं उन्होंने मैं खुद वेखांगा, जिन्होंने भी तेरे उत्ते ब्लैक मैजिक किया है,
ਤੈਨੂੰ ਤੜਫਾਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਦਰਦ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖੁਦ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਬੋਲੀ, ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜਦ ਆਸਮਾਨ ਵਾਲਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਵਾਲਾ वकालत नहीं कर पाता। सॉरी संगत जी, मुझे पंजाबी नहीं आती इतनी अच्छी तरह। मेरे पास जैसे मैसेज होते हैं मैं आपको गुरु पाक है वही बता रही हूँ। और मुझसे सत्संग करते हुए कुछ भी गलती हुई हो संगत जी, तो प्लीज़ 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 मुझे माफ़ कर देना गुरु पा संगत जी। और मैं नहीं जानती आज गुरु पा ने ये सत्संग किस संगत जी के लिए शेयर करा है। शायद कोई माँ मेरी तरह परेशान होगी अपने बच्चे को लेकर। तो संगत जी, जल प्रसाद में इतनी ताकत है और मेरे गुरु पा के टिक्के में इतनी ताकत है। वो चंदन का टिक्का और मेरे गुरु पा का जल प्रसाद, इतनी इतनी पावर है उसमें। मेरे बच्चे को मैं जब भी परेशान होती हूँ संगत जी, जल प्रसाद देती हूँ और गुरु पा बिल्कुल ठीक कर देते हैं। इतना 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 प्यार देते हैं वो अपना संगत जी, इतना प्यार देते हैं संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर संपन्न करती हूँ आप गुरु जी के पवित्र मंत्र जाप से। और मुझसे सत्संग करते वक्त कोई भी भूल चूक हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। तो संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। ये शुक्राना सत्संग मेरी बहन से रिलेटेड है। तो मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग अपनी बहन से रिलेटेड है। सबसे पहले तो प्राची आंटी जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आप हमारे सारे सत्संग सारी संगत जी तक पहुँचाते हो। गुरु पा आपको खूब खूब बहुत सारी ब्लेसिंग दे, आपको खूब तरक्की मिले आपको। तो और आपको हम सबका तहे दिल से शुक्रिया जो आप सारे संगत जी की सारे संगत जी तक हमारे मैसेज पहुँचाते हो, हमारा शुक्राना सत्संग पहुँचाते हो। जिन लोगों को ज़रूरत होती है उन तक पहुँचाते हो। तो करने वाले तो गुरु पा हैं, सब कुछ वही करते हैं, वही करवाने वाले हैं। मैं गुरु पा से यही विश मांगती हूँ कि आप खूब तरक्की करो, खूब कामयाबी मिले आपको। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। संगत जी, मेरी सिस्टर ना काफ़ी टाइम से ना बीमार चल रही थी। उसको ना खांसी की दिक्कत बहुत ज़्यादा बार बार उसको हो जाती थी। काफ़ी लंबे समय से उसको ये प्रॉब्लम चलती ही आ रही थी। तो मैं जैसे अब अपने मायके में ही रहती हूँ, अपने हस्बैंड अपने बच्चों के साथ। वो मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया है कि ऐसा क्यों। तो जब मेरे वो सत्संग अपलोड होंगे तो आप सभी को मेरा वो सत्संग भी मिलेंगे जल्दी, जो मैंने अपनी जर्नी शेयर की थी। प्ले क्या रीज़न था मेरे मायके आने का और यहाँ आके रहने का। तो संगत जी, मेरी सिस्टर को काफ़ी टाइम से खांसी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही थी। मैं बार बार उसे यही बोलती थी तू जा डॉक्टर पे चेक करवा ले, पर वो बिल्कुल भी नहीं मानती थी। वो उससे छोटी है, अभी उसकी शादी भी नहीं हुई है। तो वो कहना नहीं मानती थी बिल्कुल भी। मैं उसको बार बार बोलती थी तेरे को ये प्रॉब्लम बार बार होती है, तो जा डॉक्टर पर चेक करवा ले, पर वो नहीं जाती थी। तो एक दिन संगत जी, मैं जैसे यहाँ आई तो उसको खांसी की दिक्कत बहुत ज़्यादा हुई, बहुत ज़्यादा हुई। तो गुरुपा ने मेरे मन में विचार डाला कि मैं उसके गले में स्वरूप डालूँ गुरुपा का। फिर मैंने संगत जी उसको उस दिन वो उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उसका फीवर भी नहीं उतर रहा था, उसको 2-3 दिन से लगातार फीवर चढ़े ही जा रहा था, उतरे जा रहा था। और उसको बहुत कमज़ोरी फील हो रही थी, मतलब वो उठना भी पसंद नहीं कर रही थी बेड से, उसको इतनी ज़्यादा वीकनेस फील हो रही थी। तो संगत जी, मैंने रात को ही गुरुपा का स्वरूप लाल मोली वाले धागे में लेकर गुरुपा से ब्लेस करवा के उसके गले में डाला और जन प्रसाद उसको दिया। और गुरुपा का चंदन टीका गुरुपा के साथ गुरुपा के मत्थे पे लगा के और अपनी सिस्टर को लगाया। संगत जी, मैं जल प्रसाद और टीका टीका चंदन का अपना गुरुपा के स्वरूप के साथ टच कराकर अपने बच्चों को भी, अपने हस्बैंड को भी, अपने आप को भी, सबको लगाती हूँ। तो मैंने अपनी सिस्टर को भी लगाया संगत जी। तो संगत जी, इतनी पावर है गुरुपा की,
में पावर है उस जल प्रसाद में, गुरु पा के टिक्के में, चंदन के टिक्के में इतनी पावर है संगत जी। उसको जैसे ही मैंने गुरु पा का सब रूप डाला, जल प्रसाद दिया संगत जी, वो बिल्कुल एकदम से ठीक हो गई। मतलब जो उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी खाने से, उसकी रुक ही नहीं रही थी, कंटिन्यू उसको हो ही जा रही थी, और उसका बुखार भी नहीं उतरा था। तब उसका बुखार भी उतरा और उसके खांसी में भी बहुत फ़र्क पड़ा। तो गुरुपा ने मेरे मन में विचार डाला कि उसके टेस्ट करवाए जाए। तो मैं पापा को बोली अपने कि पापा आप इसके टेस्ट करवाइए और टेस्ट करवाइए, वही मुझे डाउट है कि शायद इसको लीवर या किडनी में कोई दिक्कत ना हो, और इसको उसकी ना बॉडी पे संगत जी एलर्जी भी काफ़ी हो रही है। मेरी सिस्टर के ना पूरी बॉडी पे एलर्जी हो गई थी, पता नहीं कैसे हुई है, उसका पूरा शरीर एलर्जी में भर गया था। तो अब काफ़ी फर्क है पहले से, पर अभी भी उसको ना कई कई जगह एलर्जी है, जिसकी वजह से वो परेशान हो जाती है बार बार, और बहुत मेडिसिन भी उसको खिलाती है, फिर भी आराम नहीं आ रहा। तो मैं अपने पापा के पीछे कंटिन्यू पड़ी रही 2-3 दिन भी, आप इसके टेस्ट करवाओ, टेस्ट करो। तो हम इसको लेकर गए, इसके टेस्ट करवाए संगत जी। तो उस टेस्ट में गुरुपा ने शायद पता नहीं क्या था क्या नहीं उसकी रिपोर्ट में, तो गुरुपा ने ना संगत जी 2-3 दिन में रिपोर्ट घर ही नहीं आने दी। तो मैं गुरुपा के सब ग्रुप के सामने ही बैठी हूँ और गुरुपा को देख कर ही ये सब शेयर कर रही हूँ अपना। तो उसकी रिपोर्ट में जरूर जो गुरुपा ने उसका बहुत बड़ा संकट दूर किया। और संगत जी 2 दिन तो रिपोर्ट घर ही नहीं आने दी गुरु जी ने। तो मैं अपनी सिस्टर को बोली तू गुरुपा पर विश्वास कर, ये महादेव है, महाशिव है हमारे, महाशक्ति है हमारी। संगत जी मैं गुरुपा माँ बोलती हूँ क्योंकि मेरी मम्मा नहीं है, और मैं काली माँ को भी बचपन से मानती हूँ, और भोले पापा को भी शुरू से ही पापा बोलती हूँ, और काली माँ को माँ। तो जब से गुरुपा लाइफ में है तो मैं अब उनको गुरुपा माँ ही बोलती हूँ। तो संगत जी रिपोर्ट 2 दिन बाद घर लेकर आई, तो उस दिन डॉक्टर के दिखाने जाना था। तो उस दिन भी रिपोर्ट संगत जी गुरुपा ने डॉक्टर के पास जाने ही नहीं दी। पता नहीं क्या संकट दूर कर रहे थे मेरी सिस्टर का गुरुपा। तो मतलब जो भी उसको दिखते बहुत ज़्यादा जो उसको प्रॉब्लम थी ना, वो आधी तो गुरुपा ने वहीं घर में ही अपने जल प्रसाद से, अपने सब रूप से उसको ठीक कर दिया। तो उसके बाद फिर हम मंगलवार को उसकी रिपोर्ट लेकर डॉक्टर के पास गए। तो मेरे ताऊ जी के बेटे हैं वही डॉक्टर हैं, तो उनके पास गए, हम रिपोर्ट चेक करवाई तो वो बोले बाकी सब कुछ ठीक है, रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है उसकी, बस इसको एलर्जी है और इसको इन्फेक्शन है छाती में। संगत जी मैंने बहुत बहुत शुक्राना किया गुरु जी का कि मेरे को उसके लीवर किडनी की थोड़ा डाउट था कि उसको वो दिक्कत ना हो, पर उसको कुछ भी रिपोर्ट में और दिक्कत नहीं है। गुरुपा ने बिल्कुल ठीक कर दी, उसकी जो भी दिक्कत थी वो उन्होंने वहीं ख़त्म कर दी थी जब वो रिपोर्ट घर भी नहीं आई थी। तब मैंने अपनी सिस्टर को बोला कि गुरुपा है, और जब मैं डॉक्टर के गई थी संगत जी तो गुरुपा को साथ लेकर ही गई थी। हम जब भी जाते हैं गुरुपा को साथ ही लेकर जाती हूँ अपने, क्योंकि जब गुरुपा साथ होते हैं तो हमारा कोई भी काम नहीं रुकता। अब गुरुपा से मैंने 2 अरदास लगाई हुई है संगत जी, जिस दिन मेरी वो अरदास पूरी हो जाएगी उस दिन मैं अपना बहुत बड़ा शुक्राना उसको शेयर करूँगी, जब गुरुपा मेरी वो अरदास कबूल करेंगे। तो संगत जी मेरा ये छोटा सा सत्संग अपनी सिस्टर को लेके था। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी सत्संग करते वक्त अगर मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपके परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी